कि यादवों का जो यहाँ पे 15 से 20% वोट है वो एक मुश्त होगा, उसके साथ साथ यादवों के जो हितैषी हैं उनका वोट भी काटेंगे और 2027 की तैयारी करेंगे। जैसे बिहार के अंदर लालू यादवों को लेकर के तैयारी कर रहा है, वैसे ही अखिलेश लगा हुआ है यूपी के अंदर। ये अपनी राजनीति के लिए किसी का भी खून बहा देंगे। इनके पिताजी ने भी गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों पे सत्ता के लिए। महिला, क्या एक महिला इतना घटिया काम कर सकती है? सनातन धर्म से आने वाली, भगवान को मानने वाली, जो भागवत अपने घर में करवा रही है, वो क्या मूत्र विसर्जन करवाएगी किसी के ऊपर? कत कराने के लिए कृष्ण मंदिर को, भूमि श्री कृष्ण जी को लुटाने के लिए एक ने यादव ने आवाज उठाई है, अखिलेश ने कभी आंदोलन किया है? काहे कि तुम कृष्ण जी के नाम के ऊपर वोट बटोर रहे हो और वैसे राम जी के ऊपर टिप्पणी करते हो कि मंदिर खाने को देगा या नहाने को देगा? ये वो तो तब से ही बदनाम है विपक्षियों के और उनके चमचों के लिए। तो उन्होंने योगी को अच्छा माना कब है? गुंडों को भगा दिया तब वो अच्छा नहीं हुआ, एक्सप्रेसवे बना दिया तब वो अच्छा नहीं हुआ, 1,48,000 करोड़ का MOU साइन कराया तब वो अच्छा नहीं हुआ, बहन बेटियां आज़ादी से घूम रही है तब वो अच्छा नहीं हुआ है, कांवड़ यात्रियों के पास फूलों की वर्षा हो रही है तब वो अच्छा नहीं हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया तब वो अच्छा नहीं हुआ। उसको अच्छा लगा कब इन लोगों को? राहुल मेहता। सीधा सा सवाल है मेरा, यादवों के साथ जिस तरीके से हुआ वहाँ पे बाल छिला गया, दुर्व्यवहार किया गया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्राह्मणवादी सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए वो सोच है, क्या है, यादव को भेज के ब्राह्मणों के गेल और तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव 2027 की। ब्राह्मणों के वहाँ पे कथा करा करके आप उसको नहीं दोषी बना रहे हो जिसने अपना धर्म बदल का, अपनी जात बदल के 2-2 आधार कार्ड लिया, महिला के साथ मतलब छेड़छाड़ किया, उसको दोषी ना बना करके आपने पूरे ब्राह्मण समाज को ही दोषी बना दिया। मतलब जाति पात का आपने राजनीति शुरू कर दिया 2027 का चुनाव देखते हुए आने वाले समय में। ये भी कहा जा रहा है कि जात देख करके किया जा रहा है क्योंकि सरकार उनकी है। अरे यार एक बात है, 2017 से योगी की सरकार है, अभी तक तो कोई यादवों का, ठाकुरों का, ब्राह्मणों का झगड़ा नहीं हो रहा था, शांति अमन थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुए, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को पता चल गया जनता का रुझान कहाँ है, और आज भी हर एक राज्य जो है वो डिमांड कर रहा है योगी आदित्यनाथ की। इनको समझ आ गई है, इन्होंने खेल तमाशा शुरू कर दिया जान के भेज के। अब बाद में निकल के क्या रहा है कि ये पहले इसका कार्यकर्ता भी रहा है। बोल रहे हैं कि ये ब्राह्मणों का वर्चस्व दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या कथा सिर्फ एक ही धर्म का, एक ही जाति के लोग करा सकते हैं? अब इस पर ये सवाल उठ रहा है। देखिए हर धर्म का अपना एक अनुशासन होता है, अपना एक आस्था होता है। अगर मौलाना साहब मस्जिद में नमाज पढ़ावाएंगे तो मौलाना ही कर सकते हैं ना, हर कोई तो नहीं कर सकता जिसको जानकारी नहीं होगी। ऐसे ही अगर ब्राह्मण को ज्ञान है वेदों का, भागवत का, रामायण का, तो वो ही कराएंगे ना। आप जनेऊ धारण करिए, आप ब्राह्मण बनिए, आप ब्राह्मण की उपाधि लीजिए, आपको कौन मना करेगा। लेकिन एक तरफ आप यादव बन के रहते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, शराब का वो करते हैं पीने का, और उसके बाद आप चले जाते हैं कथा सुनाने के लिए, उसी के अंदर कथा के अंदर कटु वचन बोले जाते हैं। सवाल उठता है कि कर्म से लोग बनते, धर्म है, और तो कर्म करो, कर्म से आपको कौन रोक रहा है? आप करो ना, आप लो ना, भागवत की एजुकेशन लो ना। भागवत में आपको पता होना चाहिए ना कितने वेद है हमारे, कितने पुराण है, कितने श्लोक है, भागवत की अर्थ क्या है भागवत का, वो आप पढ़ो ना, तब पढ़ाने योग्य बनो ना। आप खुद टीचर ही पढ़ नहीं पाए और टीचर बनकर दूसरों को पढ़ाने उतर गए और उसको अपने जातिवाद में बदल दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि मूत्र से उनको शुद्ध किया जा रहा है। महिला होकर के एक अंधा व्यक्ति था, क्या उसको कैसे पता कि व्यवहार करेगा? एक महिला, क्या एक महिला इतना घटिया काम कर सकती है? सनातन धर्म से आने वाली, भगवान को मानने वाली, जो भागवत अपने घर में करवा रही है, वो क्या मूत्र विसर्जन करवाएगी किसी के ऊपर? करवा सकती है? नहीं ना। तो ये बेवकूफ़ और एक एजेंडा है बताने का, देश का माहौल ख़राब करने का, राज्य का माहौल ख़राब करने का, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे चक्का जाम किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, FIR दर्ज हो रही है, क्या ये सब हो रहा है? वो बताना चाह रहे हैं ना कि यादवों का जो यहाँ पे 15 से 20% वोट है वो एक मुश्त होगा, उसके साथ साथ यादवों के जो हितैषी हैं उनका वोट भी काटेंगे और 2027 की तैयारी करेंगे। जैसे बिहार के अंदर लालू यादवों को लेकर के तैयारी कर रहा है, वैसे ही अखिलेश लगा हुआ है यूपी के अंदर। ये अपनी राजनीति के लिए किसी का भी खून बहा देंगे। इनके पिताजी ने भी गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों पे सत्ता के लिए। भी बोल रहे हैं कि यादव वर्सेज PDA वर्सेज सरकार किया जा रहा है। अरे PDA की डेफिनेशन बताओ ना, PDA की पिछड़ा अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आदिवासी क्या उनके अल्पसंख्यक क्या कर रहे हो?
क्या कर रहे हो उनके लिए, क्या किया आज तक? आपके पिता रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, अब मुख्यमंत्री रहे, क्या किया आपने पीडीए के लिए? बताइए, कोई एक उदाहरण दीजिए, कितने दलित आदिवासी पिछड़े जो हैं ऊपर उठे भारत के अंदर, कोई एक आंकड़ा दीजिए। उल्टा और रसातल में डालने का काम इन्होंने किया। आज कम से कम मोदी की सरकार के अंदर उनको जो योजनाएं दी जा रही हैं वो ऊपर उठने का तो काम कर रहे हैं। आज उनके शोषण होने में गिरावट तो आई है। आज पहले यूपी के अंदर गुंडा राज ऐसे था, रोज खबरें आती थी, आज थोड़ा बहुत है, लेकिन आज केसेस इक्का दुक्का आते हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के कई गांव में पर्चा लिखा जाता है कि इस गांव में ब्राह्मणों का कथा कराना मना है, प्रतिबंध है, क्या ये सही है? देखिए, ये प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं, राज्य का माहौल खराब किया जाता है। अगर ब्राह्मण कथा नहीं सुनाएगा तो आप बताइए कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा? बोल रहे हैं कि कर्म से आदमी बनता है, कोई भी धर्म कर्म जाति का कर सकता है कथा, तो ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बना रखा है, अपने पर ठेका ले रखा है क्या? किसी दूसरे धर्म में भी जाके कराइए ना, क्यों नहीं कराते हैं? और जो कह रहे हैं ठेका ले रखा है, नहीं ले रखा, जन्म से अगर मैं शुद्ध हूँ और मेरी जो वाणी है, मेरा जो अध्ययन है, मेरा जो ज्ञान है, वो मुझे अगर ब्राह्मण बनाता है तो आप बनिए, लेकिन आपका ज्ञान कहाँ बना रहा है? आपको यही नहीं पता कि भागवत के अंदर श्री कृष्ण जी के संदेश हैं या प्रभु श्री राम के हैं। आप भागवत के अंदर प्रभु श्री राम का उल्लेख डाल देते हो, रामायण का। जो अखिलेश जब बोल रहे अखिलेश यादव कि इनके साथ गलत हो रहा है, फिर उनको बुलाते हैं। अरे ये यादव रघुवंशी करते हैं। आप मेरे को बताइए, मथुरा के अंदर हमारी कृष्ण जन्मभूमि के लिए कितनी बार आवाज उठाई है इन यदुवंशियों ने? मंदिर को आजाद कराने के लिए, कृष्ण मंदिर को, भूमि श्री कृष्ण जी को लुटाने के लिए एक यादव ने आवाज उठाई है? अखिलेश ने कभी आंदोलन किया है? काहे कि तुम कृष्ण जी के नाम के ऊपर वोट बटोर रहे हो और वैसे राम जी के ऊपर टिप्पणी करते हो कि मंदिर खाने को देगा या नहाने को देगा? क्या मूत्र से शुद्धि करना सही है? जो महिला पे आरोप लग रहा है कि उसने मूत्र दिए उसके बाद शुद्ध किया गया। वो महिला का था या गौमूत्र था? अगर वो गौमूत्र था तो ब्राह्मण को तो स्वीकार करना चाहिए, वो तो सबसे पवित्र मानता है ना उसको, वो तो पवित्र मानता है ना। फिर उसको क्या उसको अड़चन आ गई, उसके ऊपर क्या दिक्कत आ गई, ये भी तो जनता जानना चाह रही है। भाई तुम तो गौ सेवक माने जाते हो ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण से तो पूर्ण रूप से बनते आधे अधूरे, मतलब पैसा कमाना है तो भागवत गा दी और शराब पीनी है तो उसी पैसे को लुटा दिया। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि छेड़खानी कर रहे थे इसलिए किया। एक महिला ने आके बयान दिया, मुझे नहीं लगता कि कोई महिला ऐसी होगी जो आकर के अपनी उसके ऊपर अस्मिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह सामने रखेगी। उसने बोला कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर भी मैंने अपने पति को बताया, उन्होंने कहा भागवत में खंडन पड़ जाएगा, रहने दो, मैं चुप रही। लेकिन उसने जब मुझे कहा कि खाना अपने हाथों से खिलाओ मुझे, ये कौन ब्राह्मण कह सकता है? ब्राह्मण तो वैसे ही ब्रह्मचार्य का वो होता है, वो तो दूर रखता है स्त्री को। ये ब्रह्मचार्य का भी उल्लंघन कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज का भी अपमान कर रहे हैं, सनातन का भी अपमान कर रहे हैं, भागवत का भी अपमान कर रहे हैं, और आप इनको कहेंगे कि पूजिए इनको। अगर मैं होता तो मैं भी जूता मारता इनको। इसके बाद थाने पे तोड़फोड़ की जाती है, पत्थरबाजी की जाती है, सड़क जाम किया जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जाता है कि यादवों के साथ गलत किया जा रहा है। ये गलत है। अगर किसी भी मुसलमान अगर थूकता है, पेशाब करता है तो उसका विरोध नहीं होता क्या? सारा मुस्लिम समुदाय वो हो जाता है क्या दोषी? नहीं ना। अगर यादव समाज के अंदर ऐसा हो रहा है तो होगा, अगर कोई यादव समाज को बदनाम करने का काम करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आपकी वजह से पूरा यादव समाज भी तो बदनाम हो रहा है, आप ये नहीं सोच रहे? योगी सरकार भी बदनाम हो रही, घेरे में आ रही है कि सरकार का किया धरा है। जब से चुन के आई है वो तो तब से ही बदनाम है विपक्षियों के और उनके चमचों के लिए। तो उन्होंने योगी को अच्छा माना कब है? गुंडों को भगा दिया तब वो अच्छा नहीं हुआ, एक्सप्रेसवे बना दिया तब वो अच्छा नहीं हुआ, 1,48,000 करोड़ का MOU साइन कराया तब वो अच्छा नहीं हुआ, बहन बेटियां आज़ादी से घूम रही है तब वो अच्छा नहीं हुआ है, कांवड़ यात्रियों के पास फूलों की वर्षा हो रही है तब वो अच्छा नहीं हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया तब वो अच्छा नहीं हुआ। उसको अच्छा लगा कब इन लोगों को? वो अच्छा उन लोगों को लगा जिनकी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी। जो लोग आज़ादी से नहीं घूम पाते थे वो उनको अच्छा लगा, वो पूरे भारत को अच्छा लगा। हर राज्य योगी की डिमांड कर रहा है, लेकिन अखिलेश, उनके चमचे और विपक्ष के चमचे सारा दिन योगी मोदी को कोसते हैं। तो बोलेंगे 27 में साफ हो जाएंगे। अखिलेश ही साफ ना हो जाए तभी लोकसभा में पहुंच गए। इनको पता था 2027 का चुनाव आसान नहीं है, तभी विधायक की गद्दी छोड़ के सांसद की पकड़ ली इन्होंने। क्या लग रहा है 27 में क्या होने वाला उत्तर प्रदेश में? 27 में योगी जी फिर से आएंगे और अपना परचम लहराएंगे। मुद्दा बना रहे भाई साहब। अरे बनाने तो, ये मुद्दा इनकी कब्र खोद देगा, मैं भी आपको बता देता हूँ। ये मुद्दा ही नहीं की कब्र खोद देगा।
बच्चे बच्चे की जबान के ऊपर योगी है। मुसलमान भी अब योगी को पसंद कर रहे हैं। ये जो अपनी राजनीति चलते थे ना हिंदू मुसलमान की, वो ख़त्म हो गई। वहाँ का मुसलमान कहीं आता है वो बोलता है भैया योगी बढ़िया कर रही है। अभी दिल्ली के अंदर एक ईद वाले दिन बच्ची का बलात्कार किया एक मुस्लिम ने, वहाँ के लोगों ने, सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पे उतर के योगी की डिमांड करी। उन्होंने कहा हमें योगी का बुलडोजर चाहिए, हमें योगी जैसी कार्रवाई चाहिए। तो आप और क्या चाहते हो? और कौन सा योगी? योगी योगी ही है।